वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे। चलिए भाई, ये वीडियो थोड़ा लेट पड़ रहा है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, बट अब वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं, तो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलेंगे अबाउट द वीडियोस योर क्लासेस। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस को लॉन्च करते रहें, जिससे आपको फिजिक्स क्या है, मेरे चैनल का नाम ही है फिजिक्स फंडे। फिजिक्स में केवल आपको फन दिखाई दे, चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर में करूं, तो इसके लिए चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो चैनल पे जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने डायमेंशन से रिलेटेड एक पहला टॉपिक कराया था एप्लीकेशन का, जिसको बोलते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो क्या है उसको देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव अ 1 मीटर एरिया, ठीक है, सॉरी लेंथ, एरिया नहीं लेंथ। मैं आपसे बोलूं कि ये जो हमारे पास पेन है ये 1 मीटर का है, तो आप बोलें बहुत बहुत बढ़िया, तो मैं क्या करूं। लेकिन एक थर्ड पर्सन है, वो बोल रहा है कि नहीं ये 100 सेंटीमीटर का है, तो उसको मैं गलत बता दूंगा क्या? नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अब हम जरा कन्वर्जन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, ये 4 यूनिट्स पढ़े थे। हम यहां पर बेसिकली इन 2 यूनिट्स का कन्वर्जन पढ़ेंगे। या तो हम एमकेएस से सीजीएस में क्वांटिटीज को कन्वर्ट करेंगे, या सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे, सीजीएस से एमकेएस में जाएंगे, या फिर हम एमकेएस से सीजीएस में आएंगे। क्या बात समझ आई? अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ये एफपीएस और एसआई का क्या? एफपीएस जो यूनिट है उसको हम बेसिकली इसलिए यूज में बहुत ही रेयर लाते हैं क्योंकि उनका जो कन्वर्जन है, उनकी वैल्यूज थोड़ी क्रिटिकल है। तो जो आप कन्वर्जन करोगे वो जब आप रिजल्ट पे आएंगे तो वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो उस पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और न ही बुक्स में इतने ज़्यादा एफपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये बात समझ आ गई। तो बेसिकली हम एमकेएस को सीजीएस में बनाएंगे। मतलब इसका क्या है एमकेएस से सीजीएस में बनाने का? इसका सीधा सा मतलब है, अगर मीटर है तो सेंटीमीटर बना दो, किलोग्राम है तो ग्राम बना दो, और सेकेंड टाइम तो टाइम ही रहेगा, वो आवर्स में होगा या मिनट्स में होगा, ठीक है। या फिर जस्ट इसका अपोजिट, सी को क्या करो, इसको क्या करो, किलोग्राम में बना दो। बात समझे कि नहीं समझे? ये बेसिक सा यूनिट हमको चेंजमेंट लाना है, ठीक है। क्वांटिटी एक ही होगी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजिकल क्वांटिटी एक ही होगी, उसी को उसके यूनिट्स बदलने, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलनी है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, वीडियो में आप लोग कमेंट करें तो आपको इससे रिलेटेड एक अच्छी सी शीट आपको दे दी जाएगी। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप जाके डाउनलोड कर लें, वीडियो से लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है, क्या है, पी है, तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट करने के लिए। पहली रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है यूनिट। यही तो मैंने पढ़ाया था, यही बताया था ना पिछले वीडियो में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू एन इंटू यू में डिफाइन हो गई भाई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया बाबा। चलो भाई आगे देखते हैं।
अब इसको जब हमने डिफाइन कर लिया तो बहुत बढ़िया काम किया कि P इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट होता है। अब हम ऐसा लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है, फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू N1 और यूनिट U1 है। N1 और यूनिट क्या है? U1 है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी क्वांटिटी का सेकेंड यूनिट में मैग्नीट्यूड N2 है और जो इसका यूनिट है वो U2 है। भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, वाह वाह। चलो भाई देखो, N1 U1 N2 U2, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम चूंकि हम ये लेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कन्वर्जन ऑफ यूनिट किसका एप्लीकेशन है? डायमेंशन का। तो हमें डायमेंशन चाहिए भाई। क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये भी काम हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि भैया लेट इन अ फर्स्ट सिस्टम, इन अ फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में लेंथ, मास एंड टाइम, पहले सिस्टम में लेंथ L1, मास M2 एंड टाइम, M1 एंड टाइम T1। ठीक है। लेट इन अ फर्स्ट सिस्टम लेंथ L1, मास M1, टाइम T1 be the dimensions are A, B and C। तो क्या भाई, बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? हमने ऐसा मान लिया कि पहले सिस्टम में L1 की डायमेंशन A है, M1 की डायमेंशन B है और T1 की डायमेंशन C है। लेट इन अ फर्स्ट सिस्टम लेंथ L1, लेंथ, मास एंड टाइम बी द डायमेंशंस आर A, B एंड C। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब जो हमारा U1 है, U1 क्या है? यूनिट। और डायमेंशन क्या होती? पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशंस, इज कॉल्ड डायमेंशंस। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। देखो भाई, तो ये हो जाएगा U1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहां से आ गया M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। क्या बात चमकी भाई, क्या बात चमकी। ये बात समझ आई सबको कि भैया फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। बात चमकी कि नहीं चमकी? चलिए, क्या भैया सिमिलरली हम दूसरे सिस्टम में भी ऐसे ही कहानी जोड़ सकते हैं? बहुत बढ़िया। हमें कोई सिस्टम तो पता नहीं है, ना ही कोई मेंशन किया गया कि आपको ये करना है, तो हम जो जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, है कि नहीं? या तो हमें बताया जाता आपको क्या ये करना है, हम ये बताया नहीं गया तो हम वो कर रहे हैं। तो देखो भाई, सिमिलरली U2 इज इक्वल टू M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। बोलो भाई, बात चमकी? चमकी कि नहीं चमकी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, चमक गई बात। यहां से मुझे पता चल रहा है आप लोगों एकदम बात चमक रही है। चलो भाई आगे चमक, आगे बात कर रहे हैं। फिलहाल कुछ चमके ना चमके, बोर्ड जरूर चमक रहा है और चमकना भी चाहिए, है कि नहीं? चलो भाई, बात चमक गई कि नहीं चमक गई? अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, U1 को U1 की जगह रख दो और U2 को U2 की जगह रख दो। बात समझ आई कि नहीं है? तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी, N1 इंटू M1, N1 U1 की वैल्यू रखेंगे M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C इज इक्वल टू N2 M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C।
ठीक है भाई, समझे हो, पहचान तो गए भी हो, कानपुर से बोल रहे हैं, ओम मिश्रा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, बात चमकी कि नहीं चमकी, कानपुर से बोल रहे हैं, अब चमक गई होगी। चलो भाई, इसके बाद क्वेश्चंस के बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो आपको फर्स्ट सिस्टम तो गिवन होगा, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक सिस्टम गिवन होगा ना, तभी तो दूसरे सिस्टम में आपको बताया। ऐसा तो थोड़ा पहले दोनों सिस्टम अननोन है, बोलो फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू, तो जो भी सिस्टम गिवन होगा उसको हम पहला सिस्टम मान लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पहला सिस्टम एज्यूम करेंगे, और उस एज्यूम्पशन में क्या करना है, जे देख ले वो। हालांकि ये सब कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम्स में, किसी बोर्ड में, किसी भी उसमें, स्कूल एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, कहीं नहीं कुछ पूछा जाता है। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए आप थोड़ा क्वेरी कर सकते थे, तो व्हाट इज दिस सर, ये कैसे हुआ, हाउ, तो जे तुम्हारा हाउ है, जे ले वो भाई, हाउ देख लो, हाउ हाउ कर लो। तो भाई साहब यहाँ तक बात चमकी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चमकी। तो अब हमको पहला सिस्टम गिवन है, तो हम यहाँ से n2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम ऐसा मानते हैं n1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट सिस्टम की, n2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू सेकेंड सिस्टम की, और वैल्यू हम मोस्टली n2 की फाइंड करेंगे, बिकॉज ऑफ जो भी सिस्टम दिया गया होगा जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू दी गई उसको हम n1 ही मानेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, पावर सेम है, तो इनको हम क्या करेंगे, बचपन में पढ़ा होगा, दोनों को अपॉन कर लो और उनकी पावर होल कर दो। होल का मतलब छेद नहीं कर देना, उनकी होल पावर लगा दो। अब इसके बाद L1 अपॉन L2, सिमिलरली आगे भाई आप लोग खुद ही बोलो क्या आएगा, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2। जे रही आपकी खोदा पाड़, निकला कुछ नहीं, जे रहा, इसमें सितारा जड़ लो, ये अपने काम की चीज है। बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा वो केवल इस चीज को समझने के लिए पढ़ा, हाउ टू कम, वो हमने केवल क्या किया, समझने के लिए पढ़ा, हाउ टू कम। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। बात चमकी कि नहीं चमकी, बहुत बढ़िया, नोट कर लें भाई आप लोग, ठीक है। और इनकी सबके प्रॉपर नोट्स चाहिए हो आपको, एकदम कलरफुल, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, तो आप इसके लिए आप हमें सबसे पहले कमेंट करें, सर आई वांट द PDF नोट्स फॉर दिस चैप्टर। मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उनके प्रॉपर नोट्स जो हैं प्रिपेयर हो रहे हैं, जिनको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लें। बात समझे कि नहीं समझे, तो क्या भैया सबको बात समझ आ गई, क्या मैं मान लूं जितने लोग देख रहे हैं वो सबको समझ आ गई बात, तो अपने काम की चीज क्या है, जे राज इस पे सितारा जड़ लो, डब्बे में बंद करके सितारा जड़ लो, ये इसका मतलब है दिमाग में बंद करो और उसको पैक कर लो। लेकिन तुम लोगों के साथ दिक्कत ये, दिमाग में पैक तो कर लेते हो और बंद भी कर लेते हो, लेकिन तुम लोग साला ऐसा ताला लगाते हो कि वो टाइम पे खुलता ही नहीं है, तो ऐसा भी ना करें, उसको प्रैक्टिस में लाना है हम लोगों को। चलिए काम की बात करते हैं। तो भाई साहब पीछे जो कुछ भी हमने किया वो केवल इसको लाने के लिए किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने काम की चीज क्या है, ये अपने काम की चीज क्या है, ये M1 क्या है, पहले सिस्टम का मास, L1 क्या है, पहले सिस्टम की लेंथ, T1 क्या है, पहले सिस्टम का टाइम। बहुत सुंदर। इसी के साथ अगर हम M2 की बात करें, किसकी बात करें, M2 सेकेंड सिस्टम का है और मास है, L2 सेकेंड सिस्टम की लेंथ है और T2 टाइम है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए फटाफट इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो भाई साहब ABC क्या है, दीज आर द डायमेंशंस, दीज आर द डायमेंशंस। तो यहां से एक बात आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर है कि अगर हमको यूनिट ऑफ कन्वर्जन करना है तो हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। किसकी, अपनी नहीं, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। चलो भाई हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल ले लें, कन्वर्ट
कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन ठीक है भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वाह वाह। हमको 1 न्यूटन को डायन में बदलना है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर न्यूटन को हम डायन में बदलते हैं तो 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है, 10⁵ डायन होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन का यूज करके हमको ये बताना है। तो भाई साहब, अब आप हमको एक सबसे मोटी बात बताओ, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कौन है फिजिकल क्वांटिटीज में? उसका नाम। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी हमको है वो कौन सी है? फोर्स है। अच्छा भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो न्यूटन है वो किस सिस्टम में इसका फॉर्मूला होता है? MKS में होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वाह वाह। अब अपने आप को करना क्या है? डायन में बदलना है। किस में बदलना है? डायन में। तो ये जो डायन है ये क्या है? CGS है। ये चीजें आपको बेसिक समझनी पड़ेंगी मेरे लाल, ऐसे कोई काम समझ नहीं आएगा। ये फिजिक्स है, समझ आ गई तो हीरो बना देगी। चलो भाई, वही कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ अच्छे से। चलिए भाई, तो भाई साहब जो न्यूटन है वो किसका यूनिट होता है? फोर्स का। तो मतलब यहाँ पर हमको पता चल गया यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। तो मतलब अपने आप को किसकी डायमेंशन रखनी है? फोर्स की रखनी है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है उतनी देर में सोच लो। अच्छा, न्यूटन किस सिस्टम में फॉर्मूला होता है? MKS में। MKS को किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। क्या पूरा प्रोसेस समझ आया? फॉर्मूला क्लियर हुआ? जब मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि MKS को CGS में बदलेंगे, CGS को MKS में बदलेंगे। बात समझ आई? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। तो अगर हम फोर्स की बात करें, किसकी बात करें? फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। MLT-2। अब इसको हमको इस वाले फॉर्मूले में रखना है भाई। सब कुछ है मेरे पास, तो चलो भाई। तो N1 N2 इज इक्वल टू, N1 कितना है? ये वैल्यू किसकी है? N1 की। ये वैल्यू किसकी है? N1 की। तो 1 रख दो भाई। बहुत सुंदर। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला में M है भैया? M1 कर दो। क्या डायमेंशनल? तो M1/M2 टू द पावर A। क्या लेंथ है भाई? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। वाह वाह। अच्छा, क्या भैया T है? हाँ है। तो क्या पूरा फॉर्मूला हम लिख लेंगे? लिख लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो भाई साहब, जो पहला सिस्टम है वो कौन सा है? ये पहला सिस्टम है। बहुत सुंदर। बदलना किसमें है? इसमें। तो ये सेकेंड सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। तो भाई साहब, M1 किसमें है? मास है। M1 किलोग्राम में है। बात समझे कि नहीं भाई? M1 क्या है? M क्या है? मास कि मीटर। यहाँ मास है, ये लेंथ है, वो टाइम है। क्लियर? इसमें कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूजन हो जाता है बेसिकली। ठीक है भाई? ये मीटर किलोग्राम सेकंड है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। अब भाई साहब M1 क्या है? किलोग्राम में है। तो यहाँ करें kg। किस में बदलना है? ग्राम में बदलना है। किस में बदलना है? ग्राम में। बहुत बढ़िया। अब भाई पावर A की बात करते हैं, तो M की पावर यहाँ पर कितनी है? 1। तो ये हो गई 1। चलो भाई, बहुत सुंदर। L की बात करते हैं। L किस में है? मीटर में। पहले सिस्टम में किस में है? मीटर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। पावर कितनी है? 1। टाइम किस में है? सेकंड में। बदलना भी सेकंड में है, तो पावर कितनी? -2। क्या बात समझ आई भाई? M की पावर कितनी है? 1। L की पावर कितनी है? 1। और T की पावर कितनी है? -2। तो और यहां पर ABC क्या है? M, L और T की डायमेंशन है। तो ये भी तो डायमेंशन हुई, तो वैल्यू रख दी भाई। बात चमकी कि नहीं चमकी? कमेंट जरूर करिए। कुछ भी समझना है, अगले वीडियो में फिर इसे स्टार्ट करेंगे।
दो चार प्रॉब्लम करेंगे, फिर तीसरा वाला हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका। चलिए भाई, अब इसमें कुछ नहीं, सो सिंपल भाई। किलोग्राम है, किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन सीएम। सेकेंड तो पहले ही से निकाल लिया, इससे हमको कोई मतलब अब नहीं रहा। ठीक है, तो भाई साहब 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये है। बचपन में मैथ पढ़ी होगी, ये 10⁵ डाइन आ गया। भाई साहब क्या बात समझ आ गई, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। कितने डायन होते हैं, 10⁵। ये रहो आंसर, पहचान तो गए हुई हो। ठीक है, चलिए भाई, ये सारी चीज आपको समझ आ गई। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।